इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करने में अराउंड 8 डेज लगेंगे। न्यूटन्स लॉज लगभग 5 दिन में हो जाएगा। और एडवांस्ड फिजिक्स के लिए मैं इन टीचर्स को रेकमेंड करती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 days, न्यूटन्स लॉज 5 दिन, आई है सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स 13 से 14 दिन। बाकी पूरी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे मैंने दे दी है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। टेक डाउन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट। प्रोबेबिलिटी और ये जो सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, मैंने बताया था कि इन चैप्टर्स, मैंने जैसे फिजिक्स में बोला, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे के लिए एबीजे सर। फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं करनी क्योंकि वो बहुत। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हर चैप्टर को कितने दिन में पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, यूट्यूब पे कौन सी सीरीज फॉलो करनी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए एक चैप्टर को पढ़ने का, तुम्हारे क्या टारगेट्स होने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अगर तुमने करी तो पिछले 6 महीने की तरह अगले 6 महीने भी तुम्हारे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखते हो तो आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट रिग्रेट इट। इस वीडियो में सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करूंगी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में एस्टिमेटेडली हम लेके चल रहे हैं कि हम 150 दिन में अपना सिलेबस खत्म करेंगे। 150 दिन में तुम्हें कैसे सिलेबस खत्म करना है वो मैं बता देती हूँ। अराउंड मिड नवंबर, अभी से लेके जुलाई मान के चलते हैं, और मिड नवंबर के बीच तक हमें अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करना है सिलेबस का। हमारा पहला सेशन खत्म हुआ, हमने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अच्छे से थरो कर लिया। उसके बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अपना सिलेबस फिर से एक बार सेकंड रिवीजन लेके चलना। फॉर्मूला शीट्स बनाना, अपने रिवीजन को अच्छे से करना, अपने सारे चैप्टर्स को थॉरली पढ़ना। जो भी बैकलॉग्स अगर बनते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं कोई चैप्टर्स, उन्हें यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना। और जो ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी का टाइम है, इस टाइम में तुम्हें अपने जितने भी तुम्हारे मॉक टेस्ट हैं, जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं, वो सारे यहाँ पे देने हैं। अगर तुम ये जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ ना, अगर तुम इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हो, मेरी बात मान लेना, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं खराब होगी। अगले 6 महीने अगर तुम जो मैं कह रही हूँ इस वीडियो में उस एक एक चीज को फॉलो कर लेते हो तो ध्यान से सुनते जाना। अभी आते हैं चैप्टर्स पे, किस चैप्टर को कितना दिन देने हैं। यहाँ पे तुम्हें पूरी लिस्ट दिख रही है। फिर बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, तुम बेसिक मैथ्स और वेक्टर से स्टार्ट करोगे। 7 डेज में इसको खत्म करने की कोशिश करना, बहुत आराम से हो जाएगा। काइनेमैटिक्स 8 दिन, न्यूटन्स लॉ 6 दिन। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स है। ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स 13 से 14 दिन। बाकी पूरी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे मैंने दे दी है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी ये जो पूरा प्लान है, अगर तुम इस प्लान के हिसाब से चलोगे तो अराउंड 130 डेज में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस 130 डेज में तुम अपने सारे चैप्टर्स को खत्म कर लोगे फिजिक्स के, ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही मैथ्स। अगर तुम 130 डेज में, दैट इज 4.5 महीने में अगले अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो रिवीजन है, जो मॉक टेस्ट है, सब कुछ इजी हो जाएगा। अभी बात करते हैं वो चैप्टर्स की जो बहुत इजी हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट कम भी हैं। देखो, चैप्टर्स इजी हैं, ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चंस कम आएंगे और उनमें टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर्स कौन से हैं? बेसिक मैथ्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, केटीजी, एसएचएन। और ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दी है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आते हैं मॉडरेट चैप्टर, पूरी लिस्ट तुम्हारे सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स पे। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चैप्टर्स इस लिस्ट में तुम्हें दिख रहे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन मिनिमम और कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं इन चैप्टर से। तो ये जो पूरी लिस्ट यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना और इन चैप्टर्स को प्लीज एडवांस लेवल तक लेके जाना, क्योंकि मेंस में और एडवांस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन चैप्टर्स में। फिजिक्स की टीचर्स की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले सलीम सर है, फिजिक्स वाला जेई वाला पे उनके मंजिल सीरीज है और बहुत सारे उनके वन शॉट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो फिजिक्स वाला के ही लेक्चर्स मैंने देखे थे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, उस चैप्टर में उन्होंने मंजिल में बहुत अच्छे वन शॉट्स दे रखे हैं, तुम वो देख सकते हो। राजवन सर के 11th स्टैंडर्ड के सेशन बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स वाला पे तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई कंप्लीटली यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा है, मेरी ये गोल्डन एडवाइस अपने साथ हमेशा रखना, फिजिक्स के लिए एबीजे सर,
सर। यूट्यूब पे तुम्हें उनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि एडवांस का कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम है। मैंने ये चीज़ अपनी टाइम पे भी एक्सपीरियंस की थी और मुझे अब भी लगता है कि बहुत कम यूट्यूब पे ऐसे टीचर्स हैं जो एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, एंड एबीजे सर इज वन ऑफ देम। अगर तुम यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, एबीजे सर के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहीं से तुम्हें एक अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें एडवांस में काम आएंगे। उसके बाद विनय उपल सर है, उनकी सीरीज तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। एडुमिति की जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज के पीडीएफ्स हैं, टॉप 100 टॉप 200 चैप्टर वाइज पूरी जो ये सीरीज सर चलाते हैं मोहित सर, वो तुम्हें करनी ही करनी है बिफोर योर मेंस। मेन से पहले प्लीज इन पीवाईक्यूज को कर लेना, अगर तुमसे सारे नहीं भी होते। वैसे तुम्हें टारगेट करके चलना है कि तुम कोई भी ऐप पे, मार्क्स ऐप पे, मैंने मार्क्स ऐप यूज करी थी, 2020 से आगे वाले तो पीवाईक्यूज कर ही हो, करना ही करना है। बट इफ स्टिल नॉट पॉसिबल तो तुम एटलीस्ट ये वाले पीवाईक्यूज जो एडुमिति पे मोहित गोयनका सर देते हैं, उनको प्लीज अच्छे से कर लेना। देखो अभी जितनी भी मैंने तुम्हें यहाँ पे सीरीज बताई है, चाहे तुम आगे सीरीज देखो, मंजिल देखो, बाउंस बैक, ये सारी पॉपुलर सीरीज है। इन सीरीज को जब भी तुम देखो, कोई भी लेक्चर जब भी तुम देखते हो, इन 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, वो लेक्चर देखना जिसमें सबसे ज्यादा नया कंटेंट एडेड हो। नए कंटेंट से मतलब अगर तुम्हारे पास 20 के लेक्चर्स हैं, 21 के लेक्चर्स हैं, तो तुम 21 वाले लेक्चर्स देखना। जितने नए लेक्चर्स देखोगे उतना बेनिफिट होगा। दूसरी चीज ये कि जितने ज्यादा रिव्यूज एक बार पढ़ लेना, रेडिट पे, कोरा पे जाके पढ़ो कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो ज्यादा बेटर पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को कहीं से ज्यादा समझ में आ रहा है। अगर उनके रिव्यूज अच्छे हैं, अगर लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज गुड। ठीक है, तो तुम्हें रिव्यूज भी देखने हैं और साथ में अपने लेटेस्ट वाले लेक्चर्स फॉलो करना। अभी बुक्स की बात करती हूँ मैं। बुक्स में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कोचिंग के मॉड्यूल्स तो सबको करने ही है, जिस भी कोचिंग में हो। अगर कोई कोचिंग में नहीं है तो इस चीज को स्किप करके तुम एनसीईआरटी और एचसीवी पे अपना पूरा फोकस रखो। अभी आते हैं एचसीवी पे। एचसी वर्मा भी करनी है। ये जो 2 स्टार्टिंग की बुक्स है, ये नॉन नेगोशिएबल है। कोई भी जो प्रिपेयर कर रहा है, अगर तुमने अपने कोचिंग के मॉड्यूल नहीं करे हैं, अगर तुमने एचसी वर्मा नहीं करी है, तुम एक अच्छी रैंक नहीं ला सकते, एंड दैट इज फॉर श्योर। तुम्हें सबसे पहले कोचिंग मॉड्यूल्स करने हैं और एचसी वर्मा करनी है। उसके बाद डीसी पांडे है, फिजिक्स गैलेक्सी पाथफाइंडर, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनमें से एक बुक खरीद लो, कोई भी एक बुक। डीसी पांडे, किसी को फिजिक्स गैलेक्सी समझ में आती है वो ले लो। जो बुक तुम्हें लेनी है इन तीनों में से, दीज आर ऑल गुड। ठीक है, सारी बुक्स नहीं है, सब बुक्स में जो भी तुम्हें समझ में आती है एक बुक लेके वो पढ़नी है। और साथ में इरोडोव और एनसीईआरटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इरोडोव तभी करना जब ये स्टार्टिंग की तीनों चीजें हो गई हैं, प्लीज। इरोडोव में 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चंस एक्चुअली एडवांस में पूछे जा सकते हैं। तो हम उन 4-5 क्वेश्चंस के लिए अपना बेस नहीं खराब करेंगे। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इरोडोव नहीं करी तो मेंस में कैसे होगा, एडवांस में कैसे होगा। इरोडोव बहुत सिलेक्टेड है। अगर तुमने डीसी पांडे, एचसी वर्मा और कोचिंग मॉड्यूल कर लिए ना, अगर तुमने इतना कर लिया, एक एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, अगर कह रही हूँ एचसी वर्मा करनी है, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट के लास्ट क्वेश्चन तक पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। तो इतना भी काफी है। ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, कोचिंग का मॉड्यूल, एचसी वर्मा और इन तीनों में से एक, इतना कर लोगी तो भी बहुत काफी है। बट इफ यू स्टिल वांट टू डू इरोडोव, वो तभी करना जब ये तीनों चीजें अच्छे से हो गई हो, और अच्छे से हो गई हो साथ में तुम खाली बैठे हो। लेकिन अगर तुम, इफ यू आर समबडी जो सिलेक्शन के लिए अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको लग रहा है कि बहुत बैकलॉग है, कट ऑफ भी निकलेगा नहीं निकलेगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो तुम इरोडोव को टच भी मत करो, प्लीज मत करो। अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ और अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम एचसी वर्मा करो, तुम अपने कोचिंग के मॉड्यूल करो, वहां से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करो। उसके बाद चैनल्स पे आते हैं। ये वो चैनल्स है जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताए हैं। यही वाला वोरा क्लासेस के जो माइंड मैप्स है, स्पेशली मोहित त्यागी सर, अन अकेडमी, और मेरा चैनल तो ऑब्वियसली है ही। इन सब चैनल्स, ये ना फिजिक्स के हैं, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स। आई एम टॉकिंग अबाउट तीनों सब्जेक्ट्स। तीनों में अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चैनल्स पे तो तुम्हें कंटेंट देखना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली तुम इनमें से सबको फॉलो करते ही होगे, सब्सक्राइब करते होगे। वोरा क्लासेस के माइंड मैप्स बहुत अच्छे हैं। मोहित त्यागी सर के जितने भी वन शॉट्स हैं, जो उनकी पूरी फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, वो एडवांस लेवल तक पढ़ाती है। और स्पेशली जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेरी तरह जिन्होंने यूट्यूब से तैयारी करनी है, वो स्पेशली मोहित त्यागी सर के लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, अभी सीक्वेंस पे आते हैं। सीक्वेंस क्या होना चाहिए हर चैप्टर को पढ़ने का। कोई चैप्टर देखो, चैप्टर के लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स के बाद हमें अपने नोट्स बनाने हैं खुद।
तुम्हें कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, मैनुअल रिटन नोट्स होने चाहिए। जितने नोट्स खुद लिखोगे लेक्चर के बीच में बैठ के, उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड चीजों को फीड करेगा। जितना ज्यादा तुम लेक्चर स्टॉप कर करके, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई लेक्चर देख रहे हो, मैं बताती हूँ नोट्स कैसे लेने। लेक्चर देखा, उसको 5 मिनट देखा, 5 मिनट रोको, हर 5 मिनट में लेक्चर रोको और साथ में लिखते जाओ जो भी लेक्चर में तुमने अब तक पढ़ा है। एक एक चीज जो तुम्हारे टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड की थी, 9th स्टैंडर्ड की थी, ओलंपियाड की है, एक एक चीज अगर तुम्हारे टीचर ने बोर्ड पे लिखी है, उन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नोट्स में वो होनी चाहिए। अगर वो एक भी चीज तुम मिस करते हो, दैट मीन्स यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नोट्स। एक एक चीज जो टीचर ने बोल दी वो हमारे नोट्स में होनी चाहिए। नोट्स के बाद हमें 200 से 250 क्वेश्चंस बुक से करने हैं, जो मैंने बुक्स बताई हैं उन बुक्स में से कर लेना। 200-250 क्वेश्चंस हर चैप्टर में टारगेट करके चलना। फॉर्मूला शीट बनानी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री मैथ्स में कम बनाओगे तो भी चलेगा, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जब बड़े चैप्टर्स आएंगे, इलेक्ट्रो आएगा, कैपेसिटर आएगा, इनमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज आएंगे, तो सारे तुम बार बार नोट्स खोल के नहीं देखोगे, एक फॉर्मूला शीट अपने साथ रखना और लास्ट में तुम्हें अपने हर चैप्टर के टेस्ट देते चलना है और लास्ट में तुम्हें फाइनल फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं। केमिस्ट्री पे आते हैं। अब केमिस्ट्री के लिए सारे चैप्टर का ब्रेकडाउन यहाँ पे मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चैप्टर्स का, कितने दिन में कौन से चैप्टर करने हैं। इस प्लान के हिसाब से अराउंड 140 डेज, 140 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 1-2 दिन का बफर, 10 दिन का बफर मान लो कि तुम्हारा कोई चैप्टर है आगे पीछे हो गया, कोई चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट था, ज्यादा टाइम लग गया, तो 150 दिन के अराउंड तुम्हें अपना पूरा केमिस्ट्री खत्म कर लेना है। 130 में हमने फिजिक्स किया, 150 में हम अपना केमिस्ट्री कर लेंगे। अभी आते हैं केमिस्ट्री में बुक्स पे, कोचिंग मॉड्यूल करने ही है। नरेंद्र अवस्थी फिजिकल के लिए करोगे, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करोगे, NCERT और VK जायसवाल या प्रदीप। देखो, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मानो तो कोचिंग मॉड्यूल के साथ चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, NCERT जरूर करना केमिस्ट्री में। फिजिक्स में NCERT नहीं करनी क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाएगी, मैथ्स में नहीं करनी, बहुत बेसिक हो जाएगी। केमिस्ट्री में वही है जेई में, जेई का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वही सिलेबस तुम्हारे NCERT में है। तो NCERT, इनऑर्गेनिक, OC, फिजिकल तीनों के लिए करनी है तुम्हें। NCERT में जो स्पेशली ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शंस है, सारे तुम्हें आने चाहिए। एक पेपर पे लिख के रख लो, उन्हें अपनी दीवार पे चिपका लो, जो करना है करो, बट उन्हें याद कर लो। ठीक है, कोचिंग मॉड्यूल कर लिए। फिजिकल के लिए किसी को बुक लेनी है, नरेंद्र अवस्थी ले लो, आई वुड सजेस्ट ले ही लो। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। जो स्टार्टिंग वाली इन दोनों बुक्स में एक्सरसाइजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, पीछे वाली एडवांस की ज्यादा हो जाती है। अगर कोई सिलेक्शन के लिए एम कर रहा है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम NCERT और साथ में कोचिंग मॉड्यूल्स करो, सीधा नरेंद्र अवस्थी पे मत जंप करना। ठीक है, अभी टीचर्स की बात करते हैं। तीनों टीचर्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं। साक्षी वोरा मैम, साक्षी मैम के वोरा क्लासेस वाले जो उनके अभी वाले लेक्चर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। बाउंस बैक इज द क्लासिक, द गोल्ड। ठीक है, तो बाउंस बैक तो है ही बेस्ट, तो बाउंस बैक भी कर सकते हो, बट बाउंस बैक आई फील अभी थोड़ी पुरानी हो गई है हम लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 2026 में है। 2027 का पेपर तुम दे रहे हो, वो 19 की 20 के लेक्चर्स है। तो अगर किसी को नए लेक्चर्स चाहिए तो वोरा क्लासेस पे देख लेना। आलोक कुमार सर, ALK सर के यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन पे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के। SKM सर के भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। इन तीनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। स्पेशली आई वुड से साक्षी मैम की जो ट्रिक्स है उनको याद करना, वो बहुत अच्छी ट्रिक्स होती है। फिजिकल में भी मैम क्वेश्चन का जिस तरीके से ब्रेक डाउन करती है वो बहुत अच्छा होता है, उसको प्लीज देख लेना एक बार। सीक्वेंस वही है, लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे। नोट्स में यहाँ पे तुम्हारे नोट्स में NCERT होनी जरूरी है। अगर किसी के भी नोट्स में NCERT नहीं है, मतलब तुम्हारे नोट्स इनकम्प्लीट है। तुम्हारे फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, NCERT में और तुम्हारे नोट्स में एक भी पॉइंट अगर मिसिंग है, NCERT में कोई पॉइंट दिया है, कोई एक्सेप्शन, कोई ट्रेंड, फिजिकल में कोई यूनिट दी है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, मतलब तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं है। एक एक चीज NCERT की तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, ये चीज समझ लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करोगे, अगेन 200 से 250 क्वेश्चंस और टेस्ट दे दोगे। मैथ्स पे आते हैं नाउ, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आई नो तुम्हें मैथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है। देखो, अभी यहाँ पे समझो, जो मैथ्स है वो सबको प्रॉब्लम कर रही है, आई नो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ, बट पहले ये चीज समझ लेना, मैथ्स को और फिजिक्स केमिस्ट्री को बैलेंस कैसे करना है। केमिस्ट्री को अपने, जब भी तुम दिन में पढ़ने बैठो, केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में करना। स्टार्ट योर डे विथ फिजिक्स, वहां पे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। दिन में तुम्हें मैथ्स करनी है और फिर शाम को, क्योंकि शाम तक वी आर कम्प्लीटली लॉस्ट। शाम को कई बार ऐसा भी होता है कि टारगेट्स पूरे नहीं होते शाम तक, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हम कर चुके हैं। हम फिजिक्स पढ़ चुके, मैथ्स पढ़ चुके। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम बाद में भी कर सकते हो, बट मैथ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैथ्स को प्लीज प्रायोरिटी देना, क्योंकि मैथ्स से ही अल्टीमेटली तुम्हारी परसेंटाइल या तो बनेगी या खराब
पे भी। चैप्टर ब्रेकडाउन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे चैप्टर्स हैं, कितने दिन में खत्म करने हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है तुम्हें, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आते हैं मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी और ये जो सारे चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में मैंने बताया था कि इन चैप्टर्स, मैंने जैसे फिजिक्स में बोला, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इनकी लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें टाइम लगेगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा इनमें टाइम। तुम अगर प्रोबेबिलिटी को 4 दिन में खत्म करने की सोचोगे, नहीं होगी। अगर तुम इंटीग्रेशन को 2 दिन में खत्म करोगे कि फॉर्मूला पढ़ लिया इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं होगा। इंटीग्रेशन में जब तक 200-250 सवाल नहीं लगाओगे इनडेफिनेट के और 200-250 डेफिनेट के, तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। ये पूरी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैथ्स के टीचर्स पे मैं आती हूँ। मैथ्स के टीचर्स के लिए नेहा अग्रवाल मैम, जिनका यूट्यूब चैनल है मैथमेटिकली इंक्लाइंड, शी इज इन माय ओपिनियन एडोनिटी फॉर मैथमेटिक्स। जैसे एडोनिटी में हमें जो मटेरियल मिलता है पीवाईक्यूज का, सेम मटेरियल तुम्हें मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे मिलता है। तुम पीवाईक्यूज वहां से करो मैथमेटिकली इंक्लाइंड से। मैथ्स के लिए अगर कोई एडवांस का पढ़ना चाह रहा है तो मोहित त्यागी सर से अच्छे वन शॉट्स एडवांस लेवल के नहीं है पूरे यूट्यूब पे। मोहित त्यागी सर के वन शॉट्स देखना। आशीष अग्रवाल सर के जेई वाला पे जो लेक्चर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। और जेबी सर जिनके ईटोस पे और करियर विल पे तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो तुम देख सकते हो। बुक्स के लिए देखो, मैथ्स जैसे मैंने बोला क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो 3 लेवल में मैंने मैथ्स को डिवाइड किया तुम्हारी। सबसे पहले जेई मेंस लेवल। जेई मेंस की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, एनसीईआरटी तुम फिजिक्स में और मैथ्स में साइड कर दो। एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ बहुत बेसिक है, तो मैंने एनसीईआरटी इंक्लूड भी नहीं किया। मैं मान के चल रही हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमसे बन ही रहे हैं, ठीक है। तो कोचिंग मॉड्यूल और पीवाईक्यूज, अगर कोई भी जना सिलेक्शन के लिए एम कर रहा है, किसी को लगता है कि जेई में सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो वो इतना भी करेगा तो भी हो जाएगा। अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पे 100% क्वेश्चंस बनाओ, एक एक क्वेश्चन अपना कोचिंग का मॉड्यूल का करो, साथ में पीवाईक्यूज करो। ये तुम्हारा जेई मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल का रास्ता है। सारे पीवाईक्यूज 20 के बाद के तो करने ही करने हैं। कोचिंग के मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, क्लास का एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए, तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल बहुत आराम से आ जाएगी। अगर कोई एडवांस लेवल का एम कर रहा है तो जी तिवानी की जो सिंगेज आती है, सिंगेज बहुत लोग रेफर करते हैं, या फिर समीर बंसल, ये 2 बुक्स है। अगर तुम्हारी ये 2 चीजें, सबसे पहले मेंस लेवल की कोचिंग मॉड्यूल पीवाईक्यूज, और फिर सिंगेज या फिर समीर बंसल, सिंगेज या समीर बंसल में से कोई एक बुक लेना। अगर इनमें से एक बुक में से ये दोनों चीजें तुम्हारी हो गई हैं, तभी तुम इन दोनों बुक्स पे आना। ब्लैक बुक, ए दास गुप्ता, ये वो बुक्स हैं जो बहुत फेमस है, सब लोग सजेस्ट करते हैं। तुम किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 की वीडियो उठाओगे, इसलिए मैंने ब्लैक बुक करी थी, मैंने ए दास गुप्ता करी थी, बट ऑल इंडिया रैंक लाने से पहले सिलेक्शन लाना है, उससे पहले एडवांस क्लियर करना है, और उससे पहले मेंस में एक ढंग की परसेंटाइल लानी है। एक सीक्वेंस में चलो, एक हियरार्की ऑर्डर फॉलो करो। सबसे पहले कोचिंग मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज करने हैं, फिर सिंगेज या समीर बंसल में से कोई एक बुक करनी है, फिर तुम्हें एक बड़ी बुक्स पे आना है, ब्लैक बुक करनी है, ए दास गुप्ता करो, बट लास्ट में जब मेंस में अच्छी परसेंटाइल आ जाए, जब मेंस में सिलेक्शन सिक्योर हो जाए, उसके बाद करना है ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा ये थी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सारी बातें। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी डाउट है जो तुम्हें लगता है इस वीडियो में मैंने नहीं कवर किया है, तुम कमेंट में डाल सकते हो, आई विल आंसर यू क्विकली। और हाँ, अगर तुमने वीडियो पूरी देखी है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी है सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।